दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा। चाइना और इंडिया दोबारा वीजा खोल रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका दोनों तेल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे पहले बिटकॉइन में क्या था, मतलब पाकिस्तान की एक नया अमेरिका का नया लव है पाकिस्तान और पाकिस्तान का नया लव है अमेरिका। ये दोनों के बीच में जो दोस्ती चल रही है उससे कहीं चाइना इंडिया करीब आ रहे हैं। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं क्योंकि वीजा तो हाल में खोले गए, बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं है गेम, लेकिन वीजा खोले गए। चाइनीज सिटीजन इंडिया आ सकते हैं और आकर के इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो सारा काम जो कि बिजनेस डीलिंग्स में होता है वो सारा काम किया जा सकता है। इससे पहले वीजा बंद थे, डायरेक्ट फ्लाइट भी खोलने की बात चल रही है। वैसे अभी तक मेरे पास कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हो सकता है खुल जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के इस प्यार के बीच में एक और गर्लफ्रेंड जो चाइना थी क्यों नाराज है, इसलिए। और वो जो गर्लफ्रेंड थी वो बिल्कुल अपने बॉयफ्रेंड पे हावी थी। मोटरवेज यानी कि रोड तक चाइना के हाथ में थी, बाकी ग्वादर वगैरह और कराची को तो भूल जाइए। इतने के बाद क्या हुआ कि चाइना नाराज होता दिख रहा है। और अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती कितने दिन चल सकती है, क्योंकि अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट तो इंडिया के साथ हैं। इसी की बात करने के लिए हमारे साथ कॉफी विद सुमित जैन जो एक चैनल है उसके एडिटर इन चीफ सुमित जैन जी। सुमित जैन साहब हैं भारतीय, यूके में पढ़े हैं, इस समय चाइना में बैठे हैं, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। जैन साहब क्या सिचुएशन, ये पाकिस्तान चाइना की दोस्ती कितने दिन चल पाएगी? सॉरी माफी चाहूंगा, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती तो समुद्र के गहराइयों में डूब चुकी है। अब नई नई गर्लफ्रेंड बनी है अमेरिका, और अमेरिका में भी सबसे सुंदर लड़की है डोनाल्ड ट्रंप, वो उसके ऊपर फिदा हो गए हैं आसिम मुनीर। और इससे बढ़िया नेटफ्लिक्स की कोई ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं बन सकती जो ये जियोपॉलिटिकल कॉमेडी शो चल रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में। अब आप देखिए, भारत को बोल रहे हैं कि आपके ऊपर 25% का हम टैरिफ लगा देंगे, और उसके आधे घंटे के बाद ये बात करते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के अंदर तेल निकल गया, वहां पर गैस निकल गई। वो बाद में पता लगा आसिम मुनीर का तेल निकला है और गैस निकली है शहबाज शरीफ की। तो जो वहां पर आपको मालूम है कि थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज को समझने में पाकिस्तानियों को दिक्कत आती है क्योंकि इंग्लिश में बोलता है वो, उसने बोला था पाकिस्तान में गैस निकल गई। आप समझ सकते हैं कि गैस किसकी और तेल किसका। अब तेल तो निकलेगा पूरे अवाम का, क्योंकि पाकिस्तान जो भीख मांगता फिर रहा है, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी IMF के पास, कभी वर्ल्ड बैंक में, उसको पता ही नहीं था कि उसके पास इतना तेल है कि तेल इतना निकालेंगे कि अरबों के मुंह के ऊपर पैसे मारेंगे और तेल को एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी भारत को। और उसको मार्केटिंग कर रहा है कौन? वो बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, नई गर्लफ्रेंड। वो बोल रही है कि तुम्हारे पास, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे पास तो तेल है, तो भैया तुम तेल बनाओ और तुम भारत को एक्सपोर्ट करो। आप सोच के देखिए, इससे बड़ी कॉमेडी कोई हो नहीं सकती। और ये किया क्यों गया है? जियोपॉलिटिक्स के अंदर हमेशा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भारत को इन्होंने बोला आपके ऊपर 25% का हम टैरिफ लगाएंगे, भारत ने जवाब ही नहीं दिया। हमने बोला यार हमारे पास ऑल्टरनेट मार्केट है। हमने क्या किया, ऑलरेडी जैसे आपने ओपनिंग कमेंट में बोला, चाइना के वीजा खोल दिए। आपको लगता है कि चाइना के वीजा ऐसे ही खोल दिया? 5 साल से बंद थे। मेरी खुद वाइफ जो है वो भारत में आना चाहती है, उसको वीजा नहीं मिल रहा जबकि वो मैरिड है मेरे साथ। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि चाइना से हमने पहले कमिटमेंट लिया, तुम अपनी मार्केट को खोलो तो हम आपके लोगों को वीजा देंगे भारत में आने के लिए। चाइना की मार्केट खुल गई है, भारत ने अपना माल ऑलरेडी चाइना में बेचना शुरू कर दिया। मैंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर मैंने फोटोज के साथ प्रूफ लगाए हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स चाइना में की मार्केट में ऑलरेडी आने शुरू हो गए। यानी कि आपने अगर अमेरिका की दादागिरी को काउंटर करना था, आपने चाइना की इतनी बड़ी मार्केट को पहले खोला है, उसके बाद पंगा लिया है अमेरिका के साथ। और अमेरिका को भी मालूम है कि आप बकल डाउन नहीं कर रहे। तो बेस्ट तरीका क्या है? आपके दुश्मन के साथ खड़े होकर दिखाते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने वहां पर क्रिप्टो की एक एक्सचेंज खोल दी, अब हम तेल निकालेंगे पाकिस्तानियों का। पहले चाइनीज निकालते रहे, अब हम निकालेंगे, ताकि आप रेटल्ड हो जाओ, क्योंकि हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर है जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है। ये
अमेरिका को लगता है। लेकिन पिछले 5-10 सालों में मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम कभी लिया नहीं और हमने भी लेना बंद कर दिया। हमारे लिए जैसे कि वो नेबर है ही नहीं। ये ऐसा एक गली का जैसे ना खुजली खाया हुआ एक ऐसा कुत्ता है जिसकी तरफ कोई देखता नहीं है। पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है मोदी जी ने। और डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि भाई हम तो बड़े इमोशनल लोग हैं, हम थोड़े से हिल जाएंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की सब तारीफ कर रहा है। और हमें मालूम है अमेरिका सिर्फ अपने फायदे की बात बोलता है। और जो ये तेल की बात बोल रहा है कि तेल तुम्हारे पास है मैं निकालूंगा, चलिए तेल की बात कर लेते हैं। तेल कहां पर है? बलोचिस्तान में। और बलोचिस्तान किसके कब्जे में है? वो पाकिस्तान के खुद के कब्जे में नहीं है, आर्मी वहां पे नहीं है, वो चाइनीज के कब्जे में है। यानी कि बलोचिस्तान को ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना को बेच चुका था, अब ये सेकंड उन्होंने बेच दिया अमेरिका को। यानी कि अमेरिका की और चाइना की लड़ाई होने वाली है बलोचिस्तान में। और डोनाल्ड ट्रंप सोचता है कि मैं वहां पे तेल निकालूंगा। ये दोस्ती नहीं चल सकती, उसका रीजन एक और भी है। देखिए बिजनेस में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है, जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज है, जब वो किसी कंट्री में जाकर वो इन्वेस्ट करती हैं, वो पहले देखती हैं कि वहां पर मेरा रिस्क फैक्टर कितना है। बलूचिस्तान में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरा, 2019 में भी यही काम हुआ था जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। उसने भी बोला था तेल निकल गया, तेल निकल गया। उसने बाद में बोला कि मैंने कंट्री का तेल निकाला है। लेकिन वहां पर एग्जॉन कंपनी जो थी, उसने वहां पर 5-6 साल ड्रिलिंग करी, तेल निकालने की कोशिश करी, लेकिन इतना इतना सा भी तेल वहां पर नहीं निकला। तो वो छोड़ के, कंट्री छोड़ के वो भाग गए थे। अब आपको लगता है कि वही कंपनीज जो पहले भाग चुकी थी, डोनाल्ड ट्रंप उनको बोलते हैं कि आप पाकिस्तान में जाइए, वहां पर ड्रिलिंग कीजिए और वहां पर तेल निकालिए, और वो तेल लेकर हम भारत को सबक सिखाएंगे। ऑयल निकालना पहले तो सर्वे में ही 5-6 साल निकल जाते हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके बाद तेल निकलता है। 10 साल का प्रोजेक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप के पास तो 3.5 साल रह गए। उसके बाद कौन सा तेल और कौन सी पार्टनरशिप, आपको मालूम है कि उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाना अमेरिका में और सारा डायनामिक्स वो चेंज हो जाएंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा मजाक उड़ाया है और पाकिस्तानी भी भंगड़े डाल रहे हैं। ओ जी, हमें पता नहीं था हमारे पास तेल है। लेकिन अमेरिका ने अपने घर में बैठकर दूरबीन से देखा कि वहां पे बलोचिस्तान में तेल है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया तेल है तो तेल है। और अब भारतीय जो है ये ऐसी वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ इसलिए, वो चिढ़ते हैं हमारी तरक्की से। आपकी तरक्की से तो हम 75 साल से हम जो है वो थोड़ा सा हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर सड़कें हैं। आपके वहां पे सड़कें जैसे चांद के ऊपर होती हैं, खड्डों वाली। तो हम चाहते नहीं है कि भाई हम भी चाहते थे कि हमारे भी यहाँ पर जैसे चांद में लाइट रहती है, हमेशा खड्डे रहते हैं, पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती, कुछ उगता नहीं है। वैसा हाल आपका हो गया है। हम चिढ़ते हैं कि आपके पास ये सब कुछ है, हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं। तो ये जो दोस्ती की बात करी आपने अमेरिका की और पाकिस्तान की, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी और उसके बाद अंधेरी रात, वो वाला हाल है। सिर्फ वेट हो रही है आपके ऊपर प्रेशर डालने की कि आप अमेरिका के साथ उनकी टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट को साइन कर ले। और मोदी है तो मानता नहीं। वो कहते हैं कि टर्म्स के ऊपर साइन होगी तो जो मेरे फेवर में होगी, यानी कि कंट्री के फेवर में। जैसे यूके को 7 साल लटका के रखा हमने, उसके बाद यूके को हमारी सारी शर्तें माननी पड़ी, उसके बाद हमने एग्रीमेंट साइन किया है। अमेरिका के साथ भी यही होगा। इसलिए जो 25% की धमकी दी थी हमें, आज यूटर्न कर लिया, 7 दिन के लिए डेफर कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी टीम आ रही है भारत में हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए। और मोदी जी ने क्या किया, अपनी टीम को रशिया भेज दिया कि तुम वहां जाओ, ये आके बैठे रहेंगे 2 दिन होटल में, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो अब डेस्परेट है हमारे से डील साइन करने के लिए। तो ये दोस्ती है। ये जो आपके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स है, इसके पीछे ना सर है ना पैर है। वो कहते हैं गधे के सर के ऊपर सींग नहीं होते। वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है जी। राइट, डोनाल्ड ट्रंप का भी है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, एक चीज और हमें सामने दिख रही थी, वो ये कि चाइना और पाकिस्तान में अब वो रिलेशंस नहीं रह गए। किस वजह से नहीं रह गए, मैं इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं डाइवर्स करना चाहूंगा। ये जरूर है कि चाइना को पसंद नहीं आ रही दोस्ती। चैलेंजेस चाइना के सामने हैं कि ग्वादर को कैसे मेंटेन किया जाए। चैलेंजेस चाइना के सामने हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ रही है, उसके बाद भी पाकिस्तान जो है उसके बाद भी पाकिस्तान चाइना से भी दोस्ती रखना चाहता है। और चाइनीज सिटीजन्स बहुत ज्यादा सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं को पाकिस्तान में। ऐसे में चाइना क्या पाकिस्तान से दूर होगा, या मजबूरी बन चुका पाकिस्तान चाइना की? देखिए पहली बात यह है कि चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, ये हम सबको मालूम है।
लेकिन चाइना जो है उन्होंने नाराजगी भी दिखाई है पाकिस्तान को कि भाई पहली बात ये, आपको पैसे दिए हमने, आपके अंदर डेवलपमेंट का काम हमने किया, आपके पोर्ट्स हैं, आपकी सड़कें हैं, आपका इवन की बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाइना ने बना के दिया, चाइनीज कंपनीज ने वहां पर डीपली इन्वॉल्व होकर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है और चाइनीज गवर्नमेंट ने उस चीज को फंडिंग किया था। अब आपने मेरी तारीफ तो क्या कर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया कि इसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, जबकि आपको अगर रेकमेंड ही करना है मुझे क्या कर देते, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। पहली बात ये, उसका गुस्सा था उनको। और जो ये इनका आसिम मुनीर है, अभी पिछले हफ्ते चाइना में आया हुआ था, इसकी जो यहां पर जो उसको गालियां पड़ी हैं, मैं आपको ऑफिशियली बता सकता हूं, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि किस तरह से उसको पकड़ के बंद कमरे में उसको बोला गया है कि बेटा, पहली बात ये, नोबेल पीस प्राइज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें नई नई गर्लफ्रेंड के ऊपर से तुम उनको जो क्रिप्टो की एक्सचेंज है वो तुमने बना ली, तो ऊपर से तुमने बलोचिस्तान जो तुम हमें ऑलरेडी बेच चुके हो वो तुम अमेरिका को दे रहे हो, और जो तेल निकलेगा वो भी अब अमेरिकन कंपनीज लेके जाएंगी, जबकि उसके ऊपर नजर हमारी थी। यानी कि हर पॉइंट के ऊपर उन्होंने बोला उसको, आसिम मुनीर को, कि दिस इज नॉट समथिंग विच वी कैन एक्सेप्ट, क्योंकि ये आपने मेरे पीठ के ऊपर छुरा मारा है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जैसे ही वो काम हुआ है उसके बाद इमीडिएटली आप देखते हैं कि चाइनीज के वीजे खुल जाते हैं, चाइना अपनी मार्केट भारत के लिए खोल देता है। यानी कि अब चाइना और भारत दोनों नजदीकियां आपको दिखती हैं होती हुई, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेलने की कोशिश करी और अमेरिका ने उसी डबल गेम को यूज करने की कोशिश करी कि यार पाकिस्तान को यूज करके, एक, मैं चाइना को पाकिस्तान को अलग कर दूंगा, मैं दोनों को यूज कर सकता हूं, और दूसरा, भारत कभी भी चाइना के करीब नहीं आ सकता। तो ये एक गैम्बल था जो अमेरिका ने खेला। लेकिन हमने क्या किया, हमने वो किया जो अनथिंकेबल था, चाइना के साथ हाथ जोड़ दिया और उसकी मार्केट खुलवा ली और पाकिस्तान को भी अलग थलग करा दिया है चाइना से। ये मास्टर स्ट्रोक है जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है, और इसके अंदर हमारे अजीत दोभाल जी का काम है। फिर उसके बाद बताया आपको, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो राजनाथ जी वो गए थे चाइना में, उसके बाद जयशंकर जी जाते हैं, और इस महीने मोदी जी जाने वाले हैं चाइना के अंदर, और उससे पहले ही ग्राउंड वर्क ऑलरेडी बन चुका है। ये मोदी जी के जाने के बाद उन्होंने एक जफ्फी डालनी है, और देख लेना सब कुछ जो है, जो ये गर्मी सर्दी थी पूरी कंट्रीज के बीच में, वो भी सीधी हो जाएगी। और पाकिस्तान और अमेरिका, ये जो होता है ना, दो गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे को ताकते रहते हैं, वो वाला हाल होगा इन दोनों का, क्योंकि ना तेल है, ना गैस है, ना पैसे हैं, और ना ही पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए है एक्सेप्ट उग्रवादी, वो अमेरिका को नहीं चाहिए। तो आपने एक स्ट्रोक में चाइना को अपने पाले में कर आपने पाकिस्तान और चाइना के बीच में दरार डाल दी, और अमेरिका और पाकिस्तान ये जो आज बड़ी पींगे डाल रहे हैं, पींगे डाल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा लंबे लंबे तौर तक ये चलने वाला नहीं है। एंड द विनर विल बी भारत, या मेरे से लिखवा लीजिए जी। मिर्जा गालिब का एक शेर है, मौत का दिन एक मुहैया है, फिर जाने की उम्मीद नहीं है, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं। तो ये शेर जो है बिल्कुल सटीक बैठता है पाकिस्तान पर कि है नहीं, तेल है नहीं, अभी तक बिटकॉइन का हब बना नहीं, लेकिन खुश बहुत हो रहे हैं। पहले भी ऐसी खुशी मिली थी, तो उसके बाद ऐसे कर्जे हो गए कि परेशानी बहुत आ गई, लोग सुसाइड करने लगे। लेकिन फर्क क्या, हालत वही, हालत दिल पे हंसी आती थी, अब वो भी नहीं आती। ये सूरत हाल, और उसके बाद फिर सिर्फ खबरों पर पूरा देश खुश हो जाए, अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंचा है, सिर्फ उन्होंने बोला है, इतने में पूरा कंट्री खुश हो जाए। किस तरीके, मतलब क्या ये प्रॉफिट मोहम्मद ने तो बोला था कि कोई चीज आपको मिले तो बहुत ज्यादा खुश मत हो, कोई चीज परमानेंट नहीं होती, लेकिन ये पूरी कौम तो इस्लाम के अगेंस्ट जा रही है, सब खुश हो रहे, बड़े खुश है, सिर्फ खबरों पर, अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपसे जैन साहब। देखिए रोहित भाई, जो लोग सिर्फ मायूसी में जिनका जन्म हुआ हो, मायूसी में पूरी जिंदगी निकल गई हो, मरते दम तक मायूसी हो, और उसके बाद भी मायूसी ही मिले मरने के बाद भी, क्योंकि ये तो मरे हुए जो लोग होते हैं उनका भी हलाला कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं मरने के बाद भी इनकी मायूसी ही है। तो इनको मैं कि ये वहां पर भी कवर में भी अपने आप को सेफ नहीं फील करते। तो ऐसे कंट्री में जब हल्की सी कोई खुशी की खबर आती है तो बेचारों का उछलना ये जायज है, तो थोड़ा सा इनको भी उछलने का, खुश होने का आपको मौका देना चाहिए। और खुश क्यों ना हो, उनको भी मालूम है कि पैसे नहीं आएंगे, उनको भी मालूम है कि बलोची जो है वो ना चाइनीज को यहां पर एक्सेप्ट करेंगे ना अमेरिकन को, ये पाकिस्तानियों को मालूम है। लेकिन चूरन है,
जैसे वो मेजर गौरव आर्य बोलते हैं कई बार लाहौरी चूरन, तो ये लाहौरी चूरन है, वो बिक रहा है वहां पर, और ये चूरन में ही इन्होंने 75-70 साल निकाल दिए। ये आगे भी ऐसे निकालते रहेंगे जब तक इनके टुकड़े नहीं होते। और एज फार एज ये मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, तो मुझे हैरानी होती है कि गाय आई नहीं, दूध मिला नहीं, पनीर बना नहीं, लेकिन इन्होंने रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पनीर की सब्जी बेचनी भी शुरू कर दी। पाकिस्तानी है अब आज की डेट में हमारी वीडियोस के नीचे लिखते हैं, ओ जी हम ना अब तेल बेचेंगे, आपको तेल, आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़नी है, हम इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं लेंगे। ये मेरी वीडियोस के नीचे पाकिस्तानियों ने लिखा है, और आप हमारी तरक्की से जलते हैं। मैंने पहले बोला आपको, गाय आई नहीं, दूध मिला नहीं, पनीर बना नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट इन्होंने अपने ख्वाबों में खोलकर उसमें पनीर की सब्जी बेच दी। ये हालत है पाकिस्तानियों की। खुश हो दीजिए, क्या चल हमारा क्या जाता है। वैसे भी 1400 सालों से इनकी हिस्ट्री ऐसी ही रही है। ये गफलत में रहते हैं, गफलत में जितना रहेंगे उतना अच्छा है जी। नहीं, हम तो इनसे हैं ही परेशान, नो डाउट हम इनकी तरक्की से जलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने बड़ा अच्छा चंद्रयान भेजा था जो चांद पे गया था, इन्होंने बड़े अच्छे सैटेलाइट्स भेजे, इन्होंने बड़ा अच्छा 5 सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन इन्होंने बनाई हैं, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग हब है, इन्होंने ही सब कुछ किया, नो डाउट। अभी चांद पे जो ये बनाने वाले हैं वो नमाज पढ़ने के लिए जो ग्राउंड जहाँ पे क्रिकेटर्स को नमाज पढ़ाएंगे, वो भी मैं। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा, ऐसे में बीच में आ गया है एशिया कप, क्या इंडिया और पाकिस्तान को खेलना चाहिए क्रिकेट? देखिए रोहित भाई, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि क्या भारत को और पाकिस्तान को क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। लेट अस लीव दिस क्वेश्चन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड। हम इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा समझदार और होशियार नहीं है, उन्हें मालूम है कि कौन सी चीज कब करनी है कब नहीं करनी। वेदर वी आर प्लेइंग इन एशिया कप और नॉट, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी तक मैं ये बोल सकता हूं एज अ भारतीय, मैं हर एक के सेंटीमेंट के साथ खड़ा हूं कि हमें इनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। कोई मैच नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई हैंडशेक नहीं, कोई दूर से दुआ सलाम भी नहीं, नथिंग एट ऑल। ये वो जानवर है जिसकी तरह मैं पहले बोला है, गली में होता है कई बार ना, गली मोहल्लों में खुजली खाया हुआ एक कुत्ता, उसकी तरफ को देखता भी नहीं, उसके पास में से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता कि कहीं यार हमें कोई रोग ना लग जाए। पाकिस्तान वो रोग है पूरी दुनिया के ऊपर, जिसकी जो खुजली खाया हुआ है, इसकी तरफ हम देखना भी नहीं चाहते। अब भारत की गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इनके साथ मैच करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। मेरा अपना ओपिनियन है कि हमें नहीं करना चाहिए, बट लेट्स सी। लास्ट टाइम भी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर भी हमारा मैच हुआ था इनके साथ, जबकि पूरी गवर्नमेंट, जो पूरे लोग हैं देश के, वो बोलते रहे कि हमें मैच नहीं करवाना चाहिए। बट आई थिंक कई बायलैटरल चीजें होती हैं, कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं, आईसीसी बीच में है, सो यू ऑल्सो डोंट वांट योरसेल्फ टू बी इररेलेवेंट। अगर हम मैच नहीं खेलते, कई बार ऐसा होता है कि आप इरेलीवेंट हो जाते हैं, आईसीसी आपके ऊपर मे भी कोई सैंक्शन लगाता है, आपको आगे मैचेस करने की परमिशन नहीं देगा, एंड यू नो दैट कल को हो सकता है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को बोले कि आप भी आईपीएल में नहीं जाएंगे। तो स्टेक्स बहुत हाई हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भारत ने खड़ी कर ली स्पोर्ट्स की, स्पेशली क्रिकेट के अंदर। आज आईसीसी को चलाने वाला भी भारत है। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, मैं उसके अंदर अब डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेट अस लीव दिस मैटर टू द इंडियन गवर्नमेंट, लेट देम डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर भारत। जी बिल्कुल सही, व्हाट्स बेस्ट फॉर भारत, लेट देम डिसाइड। थैंक्स अ लॉट सुमित जैन साहब फॉर जॉइनिंग। ये एक ऐसा डिस्कशन है, अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी फुलझड़ियां चलने वाली, बहुत सारे पटाखे चलने वाले, आतंकवादी वाले नहीं, वो पटाखे जिसमें बहुत सारी खबरें आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा कि नहीं? मुझे लगता है मिल जाएगा। क्यों इसलिए मिल जाएगा? क्योंकि नोबेल प्राइज कब से पॉलिटिकल नहीं रहा, नोबेल प्राइज हमेशा से पॉलिटिकल था। ओबामा को दिया गया, कौन सा ऐसा उन्होंने अचीवमेंट किया था? और 10 लोगों को दिया गया, कौन सा अचीवमेंट था? मलाला यूसुफजई को दिया गया, कौन सा अचीवमेंट था एक गोली खाने के सिवा? प्लीज जैन साहब। हमेशा जो नोबेल प्राइज है पॉलिटिशियंस को उसको दिया जाता है जो युद्ध शुरू करते हैं। इसलिए जो पहला टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने सारे युद्ध बंद करवाए, उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। ओबामा को इसलिए दिया था क्योंकि उसने पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू करवाए थे, उसने आईसिस खड़ा किया था,
कि हम अलकायदा को खत्म करने के लिए आईसिस को खड़ा करेंगे। अब आईसिस और अलकायदा दोनों एक गले की हड्डी बन गए हैं और इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। हमेशा नोबेल पीस प्राइज शांति के लिए नहीं, युद्ध शुरू करवाने के लिए दिए जाते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस सेकंड टर्म में, आप देखिए, ना तो यूक्रेन रशिया का वॉर बंद करवाया, दोपहर से इजराइल का ईरान का युद्ध शुरू करवा दिया, भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू करवाया, उसके बाद ताइवान और चाइना का युद्ध शुरू करवाने की कोशिश कर रहा है, कंबोडिया का और वियतनाम का, थाईलैंड का भी युद्ध शुरू करवाया। ये युद्ध जितने शुरू करवा रहा है उसके लिए नोबेल पीस प्राइज मिलेगा जरूर, क्योंकि मैं पहले बोला आपको, नोबेल पीस प्राइज इसलिए युद्ध के लिए दिया जाता है क्योंकि उससे बहुत बड़ी इंडस्ट्री डीप स्टेट की शुरू होती है और इसके लिए उन्हें प्राइज दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को ये गेम समझ आ गई है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा। और अभी तो शुरुआत हुई है 6 महीने में, 3 युद्ध ऑलरेडी शुरू कर चुका है। यूक्रेन रशिया का युद्ध ऑलरेडी एस्केलेट हो चुका है, कोई भी बंद नहीं हो रहा, इसलिए पीस प्राइज तो मिलेगा। मैं मोदी जी को कई बार बोला है मैंने, मोदी जी आप बोलते हो कि ये टाइम युद्ध का नहीं है, नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, तभी नोबेल पीस प्राइज आपको मिलना है। जी बढ़िया, थैंक्स अ लॉट जैन साहब। देखें क्या होता है आगे, और इस पीस प्राइज पे भी नजर रहेगी। उससे पहले इंडिया और चाइना के डेवलपमेंट्स, अभी और मीटिंग्स होने वाली है और हो सकता है ट्रंप चाइना पहुंच जाए, ऐसा बोला है एक किसी तीसरे कंट्री के प्रेसिडेंट ने। मैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन खबरें आ रही कि ट्रंप चाइना जा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।